आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर की आउटलाइन क्या है। तो शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन सा नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये चीज पढ़ेंगे। और साथ ही साथ डिविजिबिलिटी की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये भी देखेंगे। फिर डिविजिबिलिटी पढ़ने के बाद हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ेंगे। फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ये चीजें पढ़ेंगे। और फैक्टर्स और मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आएंगे हम लोग टाइप ऑफ नंबर्स। इसमें नंबर्स कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ेंगे। और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। तो किसी नंबर का कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ये चीज इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और फिर हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे, कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है ये चीज पढ़ेंगे। किन्हीं नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करे जाते हैं, उसको फाइंड करने के क्या क्या मेथड है ये इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को एलसीएम कहा जाता है। तो एलसीएम क्या होता है ये चीज देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। और किन्हीं दिए गए नंबर्स का एलसीएम कैसे फाइंड करना होता है ये चीजें सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट को पढ़ते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट को पढ़ने से पहले आप लोग डिवीजन करना जानते होंगे, नंबर्स को डिवाइड करना जानते होंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म है वो देख लेते हैं। अब जैसे टर्म्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। जैसे ये हमें है डिवाइड करना है 12 को डिवाइडेड बाय 4। तो इसमें हम इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, ये एक टर्म दो टर्म्स हमें मिलेंगे। और फिर डिवाइड करने के बाद हमें रिजल्ट में दो चीजें मिलेंगी। एक चलिए अब मैं दिखा दे रहा हूं ऐसे करके। ये हम लोग 4 को यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे 12 को लिख देंगे। तो ये जो 4 है ये डिवाइजर कहलाता है, DIVISOR, डिवाइजर कहलाता है। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं। और जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिवाइडेंड, DIVIDEND। तो ये 12 जो है वो डिवाइडेंड है और 4 जो है डिवाइजर है। अब अगर हम लोग 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड होगा, 4 3 से 12। तो यहाँ हम लोग 3 लिख देते हैं और यहाँ पे 12 लिख करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने पे अगर 0 आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अगर 0 नहीं आता है, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचता है, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें रिमाइंडर बच रहा है। तो अब हम लोगों की चारों टर्म्स क्लियर हो गए। इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको डिवाइडेंड कहते हैं, इसको क्वोशिएंट कहते हैं, QUOTIENT, क्वोशिएंट कहते हैं। और ये है रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर कहलाता है। तो अगर ये रिमाइंडर 0 बचता है तो हम लोग बोलेंगे कि 4 से 12 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अगर 0 के अलावा कुछ बचता है, जैसे 1 बचे 2 बचे, तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें रिमाइंडर बच रहा है इसलिए ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये चीजें टर्म्स याद रखेगा। और डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग वही पढ़ेंगे कि किस नंबर से कौन सा नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है, बिना डिवाइड करे, ऐसे केवल देख करके या जोड़ घटा करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग शुरुआत में देखते हैं 2 से डिविजिबिलिटी के लिए। चलिए तो पहले हम लोग 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे ये चीज देखते हैं। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए पहले ये देख लेते हैं। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पे, एट यूनिट प्लेस ऑफ नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या क्या होना चाहिए, 0 हो या फिर 2 हो या 4 हो या 6 हो
या 8 हो, ये 5 नंबर में से अगर कोई भी यूनिट प्लेस पे है, यानी कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर 2 है तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। 4 है तो वो नंबर 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो ये रहा, मतलब ये हमें याद रखना है ये रूल्स। डिविजिबल 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि यूनिट प्लेस पे 0 हो या फिर 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी एक नंबर, सॉरी इनमें से कोई भी एक डिजिट अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम कोई नंबर्स ले बड़ा सा, ये रहा, हमने एक नंबर लिया है 24,363, ये एक नंबर है। अब अगर हम इसको बिना डिवाइड करें ये चेक करना चाहें कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि इनमें से कोई डिजिट यूनिट प्लेस पे है। तो हमें दिख रहा है 0 नहीं है, यानी कि यूनिट प्लेस यही है ना, यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट यूनिट प्लेस पे नहीं है। तो इसका मतलब कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। हम जब डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर बच जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये रहा एक एग्जांपल। तो इसमें हमारा 24,368 ये नंबर है, इसको चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है नहीं। तो हम लोग इसी में से देखेंगे यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो हमें अगर किसी नंबर को चेक करना है 2 से डिवाइड नहीं है कि तो उसका यूनिट प्लेस देखेंगे, अगर वहां पे 0 है तो डिवाइड हो जाएगा, 2 है तो डिवाइड हो जाएगा, 4 है डिवाइड हो जाएगा, 8 है डिवाइड हो जाएगा, 6 है डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से चेक कर लेंगे हम लोग। अब अगला हमें चेक करना है 3 से डिविजिबिलिटी, DIVI। तो अगला अब हमें डिविजिबल बाय 3 का रूल्स देखना है, कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड होंगे ये रूल देखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि नंबर्स के सभी डिजिट को ऐड करना होगा। जितने भी डिजिट्स दिए गए रहेंगे उनको ऐड करना है और चेक करना है कि क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा सम, तो फिर पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखें, ये रहा एक नंबर 24,346 ये नंबर है। अब इसी को हमें चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए पहले हमें इसके सभी डिजिट का सम फाइंड करना होगा कि सब डिजिट को जोड़ के कितना हो रहा है। तो हम लोग सभी डिजिट का सम फाइंड करेंगे, मतलब कि ऐसे 2 + 4 + 3 प्लस फिर से 4 है, 4 + 6 सबको ऐड कर लेंगे सभी डिजिट को। तो ऐड करते हैं, 4 2 6 हुआ, 6 में 3 ऐड करा 9 हुआ, 9 में 4 ऐड करेंगे 13 होगा, 13 में 6 ऐड करेंगे तो टोटल क्या आएगा 19 आया। अब इसी सम को हम लोग 3 से डिवाइड करके देख लेंगे, सम 19 आया, सम को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, ये 6 टाइम डिवाइड होगा और 1 क्या हो गया, 1 जो है रिमाइंडर बच गया। तो इसका मतलब कि ये अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता, यहाँ कुछ रिमाइंडर नहीं 0 रिमाइंडर बचता, तो फिर ये नंबर डिवाइड होता। अब हम लोगों ने डिजिट का सम फाइंड करा, 19 आया और 19 3 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ये रहा एक और एग्जांपल। तो इसमें भी हम लोग पहले डिजिट का सम फाइंड करेंगे, सभी डिजिट को ऐड करेंगे। तो 2 + 9 + 4 + 3 + 6 सबको ऐड करें तो ये हो जाएगा 2 + 9 11 हो जाएगा। फिर 11 में 4 ऐड करेंगे 15 होगा, 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18 होगा, 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24 होगा। अब 24 क्या है, 3 से डिवाइड करके देखें 24 को,
तो 3 8 24, 0 बचा रिमाइंडर। तो यानी कि 3 से ये जो है सम डिवाइड हो गया एग्जैक्ट, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 3 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करेंगे या 3 से डिविजिबल है कि नहीं कोई नंबर, तो बिना डिवाइड करे इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे। डिविजिबल बाय 4। अब हम लोग 4 से डिविजिबल होने का रूल देखेंगे कि कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होगा, किस कंडीशन में। तो पहला हम लोग इसमें 4 से डिवाइड होने के लिए दो चीजें देखना है। हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा, अगर वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो फिर पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि हमें 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए केवल लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, उसको चेक कर लेना है 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब अगर नहीं होता है तो नंबर नहीं डिवाइड होगा। लेकिन इसके अलावा एक चीज और एक कंडीशन है कि अगर लास्ट के दोनों डिजिट 0 हैं तब भी नंबर डिवाइड होगा 4 से। तो हमें दो चीजें देखना है, लास्ट के दोनों डिजिट या तो 0, अगर लास्ट के दोनों डिजिट 0 है तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 0 नहीं है तो फिर हम लोग उन्हीं लास्ट के दोनों डिजिट को 4 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। अगर वो हो जा रहे हैं तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये रहा नंबर 9462। तो क्या ये 4 से डिवाइड है? बिना डिवाइड करे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग मैंने रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। लास्ट के दोनों डिजिट क्या हो, 0 हो तो 4 से डिवाइड होगा। तो 0 है नहीं, तो अब 0 नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो हम लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको उठा लेंगे। 62 है, 62 को ले लेंगे और 62 को क्या करेंगे, 4 से चेक कर लेंगे डिवाइड करके। तो 4 से चेक करेंगे तो 4 1 जा 4 हुआ, 2 बचेगा, 2 को ब्रिंग डाउन करेंगे, अब 22 हुआ, 4 5 जा 20 होगा, यहाँ पे 2 बचा। तो अब देखिए लास्ट के 2 डिजिट को लिए 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। आइए एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये रहा 6,43,500। इसको चेक करना है 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हम लोग लास्ट के दोनों डिजिट देखेंगे। लास्ट के दोनों डिजिट क्या होने चाहिए, 0 हो तब भी 4 से डिवाइड होगा। अगर 0 नहीं है तो फिर उसको चेक करना पड़ेगा 4 से डिवाइड है कि नहीं। तो हमें दिख रहा है लास्ट के दोनों डिजिट क्या है, 0 है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए ये रहा एक और एग्जांपल हम लोगों का, इसको चेक करना है 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हम लोग 4 से चेक करने के लिए लास्ट के दोनों डिजिट को देखेंगे। लास्ट के दोनों डिजिट या तो 0 हो या 4 से डिवाइड हो। तो लास्ट के दोनों 0 है नहीं, तो फिर अब हम लोग दोनों को 4 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 96 को 4 से, तो 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, 6 को ब्रिंग डाउन कर लेंगे, 16 हुआ, और 4 4 जा क्या होता है 16, 0 आ गया ना, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। तो अब क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 96 जो है वो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, इसलिए ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब अगला हम लोग 5 से चेक कर लेते हैं। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस, UNIT, यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट कह सकते हैं आप। यूनिट डिजिट पे 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो वो नंबर डिवाइड होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो फिर वो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा 5 से, यानी कि 0 और 5 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक है तो वो नंबर 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो आइए
एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये रहा, तो हम इसको चेक करेंगे तो यूनिट डिजिट हमें केवल देखना है। यूनिट डिजिट देखेंगे, ये रहा 0 है, पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 5 से। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। 0 होने पे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। चलिए ये अगला एग्जांपल है, 5 से डिविजिबल है कि नहीं एग्जैक्ट, तो हमें दिख रहा है यूनिट प्लेस क्या है, 3 है। 3 यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो। 0 ना तो 0 है ना तो 5 है, इसलिए ये पूरा नंबर नहीं डिवाइड होगा 5 से। तो 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। चलिए अब 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है ये देख लेते हैं। 6 से डिविजिबल होने के लिए इफ अ नंबर इज divisible by 2 and 3 both। 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है ये देख लेते हैं। 6 अगर कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, केवल किसी एक से नहीं चेक करके बता सकते। आप 2 से चेक करके देखो हो रहा है, 3 से भी चेक करके देखो इससे भी हो जा रहा है, तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। यानी कि 6 से डिविजिबल होने के लिए उस नंबर को 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 3 से भी होगा। अगर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा डिवाइड। तो अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे हमें चेक करना है, इसको चेक करना है कि 6 से डिवाइड है कि नहीं। तो इसके लिए पहले हमें क्या चेक करना होगा, पहले 2 से चेक कर लेना होगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं। तो हम लोग 2 से देखेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। यूनिट प्लेस पे 4 है, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए रूल क्या पिछला हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनिट के प्लेस पे या तो 0 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी यूनिट प्लेस पे होगा तो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 2 से क्या है, डिवाइड है ये नंबर, पूरा नंबर क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है। अब हम लोग 3 से भी चेक करेंगे, केवल 1 से चेक करके नहीं बता पाएंगे कि ये 6 से डिवाइड है कि नहीं। 2 से भी चेक करेंगे, 3 से भी चेक करेंगे। अगर दोनों से हो गया तो 4 से तो फिर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आइए 2 से तो हो गया ना डिवाइड, अब 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए सभी डिजिट को हमें जोड़ना होगा, इसके सभी डिजिट को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, सम फाइंड करना होगा। तो कर लेते हैं। 4 + 9 13 हुआ, 13 में 6 ऐड करेंगे 19 होगा, 19 में 3 ऐड करेंगे 22 होगा, 22 में 4 ऐड करेंगे 26 आएगा। और 26 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 24 होगा और 2 क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया। यानी कि 3 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर ये नंबर जो है 6 से डिवाइड नहीं होगा। 2 और 3 दोनों से होना पड़ेगा डिवाइड, तभी 6 से डिवाइड होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहा, इसको देख लेते हैं। तो 6 से डिवाइड है नहीं है कि नहीं ये चीज चेक करने के लिए पहले हमें 2 और 3 से चेक करना होगा। 2 से करते हैं, लास्ट में 6 है, यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, डिवाइड है तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए सम फाइंड करना होगा। तो सम फाइंड करने के लिए 2 + 4 6 होगा, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 होगा, 9 में 16 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। और 15 क्या है, 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल है ना। अब देखिए ये पूरा, यानी कि ये नंबर जो पूरा है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, हमने चेक कर लिया। तो अब इन दोनों से डिविजिबल है तो फिर ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा डिवाइड करने पर। 7 से डिवाइड करने का क्या रूल है, तो 7 से डिवाइड करने के लिए हमें इसमें भी लास्ट का यानी यूनिट डिजिट को देखना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या रूल है। तो पहला काम तो हमें करना क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर को देखना होगा।
जैसे हमारा नंबर ये रहा, ये है हम लोगों के पास एक नंबर, क्लियर है। तो इस नंबर को अब हम लोगों को करना क्या है वो देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले इसे हम दो पार्ट में बांटेंगे, यूनिट डिजिट को अलग कर लेंगे और इसको अलग करेंगे। तो यूनिट डिजिट को अलग करेंगे तो हम लोगों का कहाँ यूनिट डिजिट हो जाएगा, मैंने यहाँ कर लिया और ये 4 3 6 कर लिया, अलग कर लिया ना, यूनिट डिजिट को अलग कर लिया, बाकी बचे हुए को यहाँ कर लिया। अब करना क्या है, यूनिट डिजिट को डबल कर देना है, जितना यूनिट डिजिट है उसको डबल कर दीजिए। डबल करने के बाद बाकी बचे हुए नंबर यानी बाकी जो डिजिट बच रहे हैं उनसे जो नंबर बन रहा है उसमें से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी कि हमें करना क्या है, यूनिट डिजिट को डबल कर लें और यूनिट को छोड़ करके बाकी जो बच रहे हैं उनसे जो नंबर फॉर्म हो रहा है उसमें से डबल करके घटा दें। तो हमने डबल किया तो ये हो जाएगा, डबल करने पे 2 3 6 हो जाएगा और डबल करके घटा देंगे बचे हुए में से, यानी 430, बाकी यही तो बच रहा है ना 436 और ये 436 फॉर्म करेगा या बनाएगा। तो अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा, 430 ही आएगा ना। अब अगर ये घटाने के बाद ये पूरा 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड होगा नहीं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, 430 है और ये 7 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये डबल करने के बाद और बचे हुए डिजिट्स के नंबर से जो फॉर्म हो रहा है उसमें से घटाने के बाद अगर वो 7 से डिवाइड होता तो फिर पूरा नंबर डिवाइड होता। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं, 322, ये एक नंबर है, इसको चेक करना है 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो दो पार्ट में बांटेंगे, पहले यूनिट प्लेस को अलग कर लेंगे, 2 हुआ, 2 को डबल कर देंगे, 2 को डबल करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा। अब इस 2 को अलग करने के बाद बच कितना रहा है हमारा, 32 ही बच रहा है ना। तो 32 में से इसी डबल किए वो को घटा देंगे, तो डबल करने पे 4 आ रहा था तो 4 को घटा देंगे, तो 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा ना। 32 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 आएगा। अब 28 को चेक कर लेते हैं कि 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 7 4 जा 28, 0 आया, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। तो यानी कि ये पूरा नंबर 322 जो है वो 7 से क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा इसको डिवाइड करने से 7 से। चलिए अब 8 से डिविजिबल होने का रूल क्या है ये देखते हैं। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए रूल जो है वो 4 जैसा है। 4 में क्या कर रहे थे आप, लास्ट के डिजिट देख रहे थे, लास्ट के 2 डिजिट, और लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 है तो 4 से डिवाइड हो रहा था, अगर 0 नहीं है तो फिर उन्हीं लास्ट के दोनों डिजिट को उठा करके 4 से चेक कर ले रहे थे कि डिवाइड है कि नहीं। अगर हो जा रहा था तो भी वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा था। तो अब सेम चीज 8 के लिए भी रूल्स है, वही रूल है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे हम लोग लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट को चेक करेंगे, 3 डिजिट को। और चेक क्या करना है, 3 डिजिट, चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, लास्ट 3 डिजिट्स क्या होने चाहिए, या तो 0 हो, लास्ट के 3 डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या फिर डिविजिबल, DIVISIBLE, डिविजिबल बाय 8 हो। क्लियर है ना। यानी कि अगर किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स 0 है तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा। और अगर 0 नहीं है तो उन्हीं 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा उसको चेक कर लोगे, 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया अगर वो, तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल में इसको देख लेते हैं। चलिए ये रहा हमारा एक एग्जांपल या नंबर। तो इसी नंबर को चेक करना है 8 से एग्जैक्ट डिवाइड है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, रूल्स अभी मैंने बताया, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे तो 320 यही बनेगा ना, 320 यही नंबर फॉर्म होगा, बनेगा। तो अब
लास्ट के तीनों डिजिट जीरो है नहीं, अगर जीरो होते तो एग्जैक्ट डिवाइड ये पूरा नंबर हो जाता, नहीं जीरो है तो अब इसको क्या करेंगे, 8 से चेक करेंगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और 8 से जब चेक करेंगे हम लोग तो 8 4 32 जीरो बचा, और ये जीरो डिवाइड होगा नहीं इसलिए यहां जीरो उतार के यहां भी कर देंगे, तो 8 यानी कि लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है 320 वो क्या है, 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहा नंबर, इसको चेक करना है 8 से होगा कि नहीं, तो सिंपल सा है, लास्ट के तीनों डिजिट क्या है, 1 2 3, तीनों के तीनों जीरो है तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी रूल्स यही है ना 8 से डिवाइड होने का कि लास्ट के 3 डिजिट जीरो हो या फिर 8 से डिविजिबल हो, तो तीनों जीरो है इसलिए डिवाइड हो जाएगा। 9 से रूल्स क्या है चेक करने का, डिवाइड है कि नहीं, डिवाइड होगा कि नहीं 9 से, ये रूल अब हम लोग इसको देखने के लिए 3 का रूल अप्लाई करेंगे। 3 का रूल क्या था, 3 से डिवाइड होने के लिए रूल क्या था, नंबर्स के सभी डिजिट को ऐड कर लीजिए और उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 से ना डिवाइड करके ऐड करेंगे लेकिन 9 से चेक करेंगे डिवाइड करके। तो जैसे ये रहा हमारा एग्जांपल 24,433, इसको चेक करना है 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो चलिए पहले सम फाइंड करते हैं कितना होगा, तो जोड़ते हैं 4 2 6 हुआ, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 हुआ, 9 में 4 ऐड करेंगे 13 हुआ, 13 में 3 करेंगे 17 हुआ। अब इसको किससे डिवाइड करके चेक करेंगे, 9 से करेंगे, 9 से करेंगे तो 9 1 जा 9 हुआ, 8 रिमाइंडर बच गया, तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ ना सम, यानी कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। एक और देखते हैं एग्जांपल, ये रहा, इसको चेक करना है 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो पहले इसके डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे, डिजिट का सम फाइंड करते हैं, 2 + 1 3 हुआ, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 हुआ, 5 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 9, और 9 क्या है, 9 से 1 टाइम में एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अगली बारी है 10 से डिविजिबल होने का रूल क्या होता है, तो 10 से होने के लिए एक ही चीज देखना है, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, अगर यूनिट डिजिट 0 है तो वो नंबर जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल में देखिए ये रहा 745 नहीं डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, अगर 0 होता तो डिवाइड होता, 7650, तो अब देखिए ये जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, ये नंबर इसको चेक करना है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, तो अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 10 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, यही रूल है। चलिए अब हम लोग 11 से डिविजिबल होने का रूल देख लेते हैं कि कोई नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, क्या रूल है इसके लिए। तो जैसे अब हमें 11 से डिवाइड करने के लिए पहले इसको इस एग्जांपल के थ्रू ही हम लोग देख लेते हैं। ये रहा एक नंबर 2,43,656, ये नंबर है, इसको चेक करना है कि 11 से डिवाइड है कि नहीं, तो बढ़िया से देख लीजिए रूल, हम लोग कहीं से भी शुरू करेंगे, चाहे इधर से चाहे इधर से, एक एक अंक छोड़ के करेंगे, ठीक है जी। अब छोड़ते हैं, यहां से करते हैं 2 से, 2 के बाद 4 को छोड़ देंगे, 3 को ले लेंगे, ठीक है, यानी कि यहां से 2 ले लेंगे प्लस यहां से 3 को ले लेंगे, फिर 6 को छोड़ करके 5 को ले लेंगे प्लस 5 कर देंगे, और फिर 6 को छोड़ के आगे है नहीं तो यहीं पे रुक जाएंगे और इनको जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 हुआ, 5 में 5 ऐड करेंगे 10 होगा। अब ऊपर क्या करें, बचे हुए को जोड़ लें, अभी तो हम लोग इसको ऐड कर चुके हैं, इसको अब बच कौन सा रहा है, ये
4 6 और 6 यानी कि 4 प्लस 6 प्लस 6। तो हम लोग इसको भी ऐड कर लें, ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 6 10 प्लस ये 6 ऐड कर देंगे 16। अब हमें ये काम करने के बाद यहाँ पे हमें 16 मिल रहा है, यहाँ पे 10 मिल रहा है, तो दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। ऐसा करने के बाद दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 16 बड़ा है तो 16 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा कितना हमारा 6। तो अब इसी सम पे हमारा डिपेंड करेगा कि ये 11 से डिवाइड है कि नहीं। मतलब ये काम करने के बाद डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस जितना आएगा उसी डिफरेंस पे अब हमें देखना है। अगर डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 से डिवाइड होने वाला आता है, डिविजिबल बाय 11, यानी कि दो ही कंडीशन होनी चाहिए। डिफरेंस क्या आ जाए 0 आ जाए, 0 आ गया तो डिवाइड हो जाएगा। अब अगर जरूरी है नहीं कि 0 ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है। तो अगर कुछ और आ रहा है, जो भी आ रहा है, अगर वो आने पर 11 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 11 है, मतलब दो चीजें, या तो डिफरेंस 0 आए या जो कुछ भी आ रहा है वो 11 से क्या है डिविजिबल है, तो पूरा नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो हमने देखा 0 नहीं आया तो यानी ये वाला छोड़ देंगे। ये देख लेते हैं 6 आया, 6 11 से डिवाइड हो रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि ये पूरा नंबर 2 4 3 6 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि ये पूरा नंबर जो है वो डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर क्या होगा, ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है जी, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 8 6 5 8 1, ये रहा 86,581। इसी को चेक करना है कि नहीं डिवाइड। तो अब हम लोग वही काम करेंगे, एक छोड़ छोड़ के ऐड करेंगे। मींस 8 में 5 ऐड करेंगे 13 होगा, 13 में 1 ऐड करेंगे तो 14 आएगा। ऐसे ऐसे ऐड कर लेंगे, यही ना, यहां से 8 प्लस यहां से 5 प्लस यहां से 1 ऐड करेंगे तो आएगा 13 प्लस 1 14 आएगा। अब बाकी बच कौन रहा है, ये दोनों बच रहे हैं ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 6 प्लस 8, तो ये भी क्या है 14 आया। अब दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 14 माइनस 14, 0 आ गया ना। तो हमने रूल यही पढ़ा था कि डिफरेंस 0 है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा, अगर 0 नहीं है तो वो जो भी डिफरेंस आ रहा है 11 से क्या होना चाहिए डिवाइड, अगर डिवाइड हो रहा है तो भी पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो 0 आ गया डिफरेंस, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब 12 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। तो 12 से डिविजिबल होने के लिए नंबर्स किससे किससे डिविजिबल होना चाहिए, डी आई बी आई एस आई बी एल ई, डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, यानी कि 3 and 4 अगर इन दोनों से डिविजिबल है कोई नंबर तो वो 12 से भी डिवाइड होगा। एग्जांपल में देख लेते हैं, ये रहा 1752, इसको चेक करना है 12 से डिवाइड है कि नहीं। तो उसके लिए हमें इसी नंबर को 3 से चेक कर लेना होगा और 4 से। अगर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 12 से डिवाइड होगा। तो हमें 3 से क्या रूल बताया गया था, सबको ऐड करिए, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से चेक कर लेते हैं, 8 होगा, 7 प्लस 1 8, 8 में 5 ऐड करेंगे 13 होगा, 13 में करेंगे तो 15 आएगा 15, और 15 क्या है 3 से एग्जैक्ट डिवाइड है, 15 3 से क्या है एग्जैक्ट डिवाइड है। अब 4 से चेक कर लेते हैं, 4 से चेक करेंगे तो लास्ट के दोनों डिजिट हमें देखना है, लास्ट के दोनों डिजिट कितने फॉर्म करेंगे 52 को फॉर्म करेंगे। अब 4 से चेक कर लेते हैं, तो 4 1 जा 4 हुआ और 1 बचेगा, 2 को ब्रिंग डाउन करेंगे 12 हुआ, 4 3 जा 12 हुआ, 0 रिमाइंडर बचा, यानी 4 से भी डिवाइड हो गया। तो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो गया ये नंबर,
इसलिए ये नंबर जो है 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 12 से। तो इस तरह से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से इन्हीं डिविजिबिलिटी रूल को यूज करते हुए फाइंड करते हैं कि कोई नंबर किससे डिवाइड होगा।